अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। शमा स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलेदी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दुबई हुकूमत ने अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तोसी के लिए 13 अरब दिरहम मालियत की तामीराती ठेका जारी कर दिया। मंसूबे के तहत नए रनवेज, जदीद टर्मिनल्स और बैगेज सिस्टम तामीर किए जाएंगे। पहले मरहले की तकमील 2032 तक मुतवक्के है। इसके बाद एयरपोर्ट सालाना 15 करोड़ मुसाफिरों को खिदमत फराहम कर सकेगा। मंसूबा दुबई के 128 अरब दिरहम के तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा है। मुत्तहदा अरब इमारात के रिहायशियों ने अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। अवाम को उम्मीद है कि इससे फ़िज़ाई किरायों, ईंधन और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। हालिया कशीदगी की वजह से सफ़र और कारोबार मुतासिर हुए थे। इसके मुस्बित असरात खलीजी ममालिक समेत आलमी मईशत पर भी पड़। पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान सत्याकी सावरकर ने अहम एतराफ़ किया। कहा कि विनायक दामोदर सावरकर ने बरतानवी हुकूमत को 10 मरतबा रहम की दरख्वास्तें दी थी। ताहम उनका कहना था कि उसके बावजूद उन्हें वीर सावरकर कहा जाता रहा। ये भी तस्लीम किया कि भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान और दीगर इनकलाबियों ने रहम की दरख्वास्त नहीं दी थी। ये बयान मुकदमे की कार्रवाई के दौरान सामने आया। मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत हिमाचल प्रदेश में खुद शुमारी की मुद्दत मुकम्मिल होने के बाद मंगल से घर घर जाकर मरदमशुमारी का अमल शुरू कर दिया गया, जो 15 जुलाई तक जारी रहेगा। अब तक 23 रियासतों और कई मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पहले मरहले का काम मुकम्मिल हो चुका है। केरला और नागालैंड में खुद शुमारी का मरहला 30 जून तक जारी रहेगा, जबकि वहाँ 1 जुलाई से घर घर गिनती शुरू हो। मरकजी वजारत सेहत ने अहम फैसला करते हुए केफ सिरप समेत तमाम सिरप वाली दवाओं की बगैर नुस्खा फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। ये इक़दाम गुज़िश्ता बरस आलूदा केफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की अमवात के बाद किया गया। नए तरमीम के मुताबिक अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची लाजमी होगी। हुकूमत का कहना है कि इस फैसले का मकसद अवाम खुसूसन बच्चों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे के पैसों में बड़े पैमाने पर गबन का इंकशाफ हुआ। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक मामला 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। तफ्तीश के दौरान 5 मुलाजिमीन से तकरीबन 2 करोड़ रुपए नगद, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए गए। हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकात टीम SIT की तश्कील दे दी, जिसे 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। आंध्र प्रदेश के गित्ती टाउन में चिप्स की पैकेट में मौजूदा एक छोटा खिलौना 5 साला बच्चे फरहान की मौत का सबब बन गया। खिलौना अचानक बच्चे के गले में फंस गया, जिससे उसका दम घुट गया। घर वाले फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। राजस्थान से सूरत जाने वाली एक प्राइवेट लग्जरी बस हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद हलाक, जबकि 20 जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हलाक होने वालों में बेशतर राजस्थान के मजदूर शामिल है। नाम पूछकर खाना देना, जेसर के नारे बोलने लगाना आसान हो गया। इंसानियत को जिंदा किया असल इरफान ने। शोलापुर में हिंदू अकीदतमंदों से भरा एक पिकअप टेम्पो कुएं में गिरने से 8 अफराद हलाक हुए और 7 जख्मी हो गए। हादसे के दौरान मुकामी नौजवान इरफान ने अपनी जान खतरे में डालकर कुएं में छलांग लगाई और 5 अफराद को बचा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र हुकूमत ने मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। मरकजी हुकूमत ने तमाम LPG सारिफिन को 30 जून तक बायोमेट्रिक तस्दीक EKYC मुकम्मिल करने की हिदायत दी। हुकाम के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक तस्दीक न कराने वालों के खातों में सब्सिडी मुंतकिल नहीं की जाएगी। सारिफिन गैस एजेंसी, मोबाइल ऐप या आधार के जरिए EKYC मुकम्मिल कर सकते हैं। शबनम करती रही इंतजार। बिहार में शादी के दिन दुल्हा 50,000 रुपये इजाफी जहेज न मिलने पर बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं पहुंचा। दुल्हन शबनम रात देर तक इंतजार करती रही, मगर शादी न हो सकी। मुतासरा खानदान ने दुल्हा और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। बैरिस्टर अवैसी पर नए तनाज़े की चिंगारी। हैदराबाद लोकसभा के सरमाई इजलास से जुड़ा एक इंकशाफ सियासी हल्कों में मौज़ूए बहस बन गया। श्रीनगर के रुकने पार्लियामेंट सैयदुल्लाह मेहदी ने दावा किया कि एक मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट ने यूसुफ पठान को BJP के खिलाफ एहतजाज से दूर रहने का मशवरा दिया। बादजा इशारा दिया कि ये रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी थे। सोशल मीडिया पर इस मामले पर शदीद बहस जारी है। ताहम अवैसी की जानिब से अब तक कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 23 जून को अमेरिकी कॉन्सुलेट के करीब सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नाम से मौसूम करेंगे। तकरीब में हिंदुस्तान में अमेरिकी सफीर भी शिरकत करेंगे। हुकूमत का मानना है कि इस इक़दाम से अमेरिकी सरमायाकारी को फरोग़ मिलेगा।
ملک میں انٹرنیٹ خدمات کے شعبے میں جیو اور ایئرٹیل بدستور سیر فہرست ہے۔ جیو نے مغربی، مشرقی اور وسطی ہندوستان میں اپنی مضبوط موجودگی قائم رکھی ہے، جبکہ ایئرٹیل جنوبی، شمالی اور شمال مشرقی علاقوں میں مقبول ہے۔ ماہرین کے مطابق دونوں کمپنیوں کے درمیان مسابقت صارفین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں سیلابی پانی روکنے کے لیے تعمیر کردہ زیر زمین واٹر ہولڈنگ اسٹرکچرز پہلے ہی بارش سے ناکام ثابت ہوئے۔ کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود کئی مقامات پر پانی گھنٹوں جمع رہا۔ حکام کی غفلت، خراب موٹرز اور بند پائپ لائنوں کو اس ناکامی کی بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کنزیومر کمیشن نے ایئر ایشیا کو ایک خاتون مسافر کو بورڈنگ سے روکنے پر 1.15 لاکھ روپے معاوضہ اور 15,000 روپے مقدمے کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا۔ ایئر لائن نے پاسپورٹ پر معمولی داغ کا بہانہ بنا کر مسافر کو سفر سے روک دیا تھا، جسے کمیشن نے غیر منصفانہ رویہ قرار دیا۔ آر ٹی آئی کے ذریعے حاصل تفصیلات کے مطابق 2021 سے جون 2026 تک حیدرآباد پولیس حدود میں 572 قتل کے مقدمات درج ہوئے۔ ان میں 83 مقدمات اب بھی زیر تفتیش ہے، جبکہ صرف 36 مقدمات میں مجرموں کو سزا سنائی جا سکی۔ شہری حقوق کے کارکنوں نے انصاف کے عمل میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔